26 जनवरी द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत की गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? सन 1950 की 26 जनवरी में हमारे देश में हमारे जो देश की संविधान है वो लागू हुआ था और उसके साथ ही हमारे देश को पूर्ण गणतांत्रिक देश के रूप से घोषित किया था। और इसी कारण 26 जनवरी को हमारे देश में ये गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे देश की गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? जब 1950 की 26 जनवरी में हमारे संविधान लागू हुए थे, उसी दिन हमारे देश में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाए गए थे। हमारे देश के जो संविधान है वो विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधान है और इसी संविधान को 1949 की 26 नवंबर को बना के कंप्लीट हो गया था और उसके 2 महीने बाद 1950 की 26 जनवरी में ये संविधान हमारे देश में लागू हुए थे और इसीलिए 1950 की 26 जनवरी को पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। सन 1950 26 जनवरी शुक्रवार था। उसी दिन सुबह 10:18 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसके बाद देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा देश की झंडा को फहराया गया था। हम सभी भारतवर्ष गणतांत्रिक देश के नागरिक हैं, इसलिए देश के हर जगह गणतांत्रिक के रूप से हर जगह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन जो प्रमुख यानी मुख्य रूप से जो गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं वो देश की राजधानी न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक लगभग 3 किलोमीटर की जो दूरी है, जो पथ है, वो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। इस रोड में परेड होती है और उसी के साथ साथ जो स्टेज बनाए होते हैं उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न नेतागण के साथ बड़े बड़े लोग होते हैं। और 26 जनवरी के दिन वहीं पर देश की राष्ट्रपति द्वारा देश के झंडा फहराया जाता है और उसी के बीच 21 तोपों का सलाम भी दिया जाता है। जब सन 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस हमारे देश में मनाया गया था, उसी टाइम 30 तोपों का सलाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद ये 21 तोपों द्वारा सलाम दिया गया हुआ है। गणतंत्र दिवस की दिन जो परेड शुरू होता है वो राष्ट्रपति भवन के सामने से शुरू होता है। इस परेड में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स का परेड भी होता है और उसी के साथ साथ हमारे देश के विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे देश की राज्यों के विभिन्न प्रदर्शन होता है और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट संस्था है, जो सरकारी संस्था है, उनका भी बहुत प्रदर्शन होता है और उसके साथ साथ जो हमारे फाइटर जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, उनका भी प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही सेना की जो मेडल है, अशोक चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, ये प्रदान किया जाता है और इसी के साथ साथ साहसिकता की पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में एक थीम होता है, तो 2023 गणतंत्र दिवस इस बार की थीम है पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब जब राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न नेतागण के साथ जो VIPs होते हैं वो लोग तो परेड की देखने के लिए स्टेज में बैठे रहते हैं, अच्छे अच्छे जगह में बैठते हैं, लेकिन इस बार जो पहला रो होगा उसमें जो कॉमन पीपल है, हमारे देश के जो साधारण जनता है, उन लोगों को पहला स्थान दिए गए हैं। तो इसलिए हमारे इस बार 2023 की जो गणतंत्र दिवस है, इसकी जो थीम है वो है पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। इस बार की जो थीम है पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, ये एक बहुत बढ़िया थीम है क्योंकि हमारे देश में सांविधानिक रूप से जो कॉमन पीपल है, जो साधारण जनता है हमारे देश के, सबको सांविधानिक रूप से सम्मान दिया गया है। इसीलिए इस बार की थीम बहुत अच्छा है, द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। हमारे देश में 26 जनवरी जब मनाते हैं तब दूसरे देशों में से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो बड़े लीडर है उनमें से एक को चीफ गेस्ट के रूप से आमंत्रण किया जाता है और इस बार 2023 की 26 जनवरी में इजिप्ट की राष्ट्रपति को बुलाया गया है और इसमें जो परेड होगा उसमें सबसे पहले इजिप्ट का जो आर्मी है उनका एक कॉन्टिजेंट भी शामिल किया गया है। तो इसलिए 26 जनवरी की परेड में इस बार हमें इजिप्शियन आर्मी का परेड भी देखने का मौका मिलेगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मुझे इस बात पर गर्व है।
आप लोगों को भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप लोग भारत के नागरिक हैं। इसलिए 26 जनवरी के दिन पर एक बार कहिए कि मैं भारत के नागरिक हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। और इसी के साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।